रामपुर जिला चिकित्सालय के डायलिसिस वार्ड में एक महिला की मौत के बाद उठे लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ नंदकिशोर कलाल ने अस्पताल पहुंचकर डायलिसिस वार्ड का औचक निरीक्षण किया। सीडीओ ने वार्ड में साफ सफाई, मशीनों की स्थिति, कर्मचारियों की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। गौरतलब है कि बीते दिन डायलिसिस के लिए अस्पताल आई एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। परिजनों का कहना था कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की जान गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और वार्ड में मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की देखभाल में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। डायलिसिस यूनिट का इंस्पेक्शन किया गया है, रूटीन इंस्पेक्शन है। साफ़ सफाई और जो स्टाफ है वो अलर्ट है कि नहीं है, और जो पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस होता है उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें के दृष्टिगत आज एक सडन इंस्पेक्शन हमने जिला चिकित्सालय में स्थित जो डायलिसिस यूनिट है उसका किया है। कुछ कमियां पाई गई हैं, उनके संबंध में एक नोटिस हम निर्गत कर रहे हैं। जो डायलिसिस यूनिट का संचालन करने वाली कंपनी है, उनके जो इंचार्ज हैं उनके साथ में टेलीफोनिकली वार्ता हुई थी, उनको निर्देशित कर दिया गया था सुधारने के लिए। और बाकी हम एक प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस उनको भिजवा रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे पेशेंट्स जो भी आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर, महिला की एक मौत हुई थी, उसमें क्या मामला है? वो अभी उसमें रीज़न वेरीफाइड नहीं है। हमने सीएमएस साहब को और सीएमओ साहब को कहा है कि एक बार वेरीफाइड कर दें रीज़न उसका क्या रहा था। बिकॉज डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपरटेंशन की, हाइपोग्लाइसीमिया की नॉर्मल शिकायतें होती है, और डायलिसिस अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसका कारण क्या है, वो उस कारण की तह तक जाएंगे। लेकिन एक रूटीन इंस्पेक्शन के तहत आज हमने डायलिसिस यूनिट को चेक किया। सर, हमने देखा कि जनरेटर में डीजल भी ख़त्म हो गया था और आप थे राउंड पर, तभी हमारे सामने ही डीजल डाला। हाँ, ये नहीं, जनरेटर में डीजल तो ख़त्म नहीं था, जनरेटर उन्होंने चलाया। एक्चुअली ये रिजर्व में रखते हैं डीजल अपना, लेकिन यही सारी छोटी मोटी, देखिए इंस्पेक्शन का उद्देश्य होता है कि इम्प्रूवमेंट करवाना जी। तो इसी प्रकार की कहीं गलती से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन किया है। और हम सुनिश्चित करवाएंगे, हमने सीएमएस साहब से कहा है कि एक डॉक्टर को वो डिप्यूट करेंगे, सुबह शाम 2 बार जो है वो आकर के डायलिसिस यूनिट देखेंगे। और हम ये सुनिश्चित करवाएंगे कि एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की ड्यूटी में राउंड द क्लॉक जो है मेडिकल ऑफिसर डायलिसिस यूनिट में रहे, ताकि पेशेंट्स की लाइफ पर किसी प्रकार का कोई रिस्क उत्पन्न ना हो। सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? यही दिशा निर्देश दिए गए हैं, और ज़्यादा अलर्ट रहें। इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप है वो अच्छे से रहे, इसमें पूरा का पूरा सबसे क्रूशियल चीज़ जो है वो बिजली का बैकअप है। हालांकि हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो मशीन है उस मशीन में 20 मिनट का ऑटोमेटिक बैकअप होता है। अगर 20 मिनट तक भी लाइट ना आए और 20 मिनट तक भी अगर जनरेटर से बिजली ना मिले तब भी वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। तो इसका मतलब है कि कोई इतना गंभीर रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो वहाँ पर संचालन करने वाला स्टाफ है वो अलर्ट रहे, और जैसे ही बिजली जाए तो तुरंत जनरेटर का बैकअप उसको दे दें ताकि पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। इस दौरान सीएमएस और अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। सीडीओ ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बात कर उनकी समस्याएं सुनी और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश जारी किए गए।